वेलकम ऑन बंदा क्लासेस यूट्यूब चैनल। और आज हम अपने सारे बच्चों के लिए लाए हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है और आपको निश्चित रूप से मजा आएगा। तो आप बिल्कुल इस पूरे सेशन का आनंद उठाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए नए नए वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको दो अलग अलग फॉर्म के बारे में जानना होगा। पहला यूजुअल फॉर्म और दूसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दरअसल है क्या कि हम जितने सारे हैं वो सारे के सारे अभ्यस्त होते हैं यूजुअल फॉर्म के। कोई भी नंबर जो आपने लिखा है अभी तक आप जनरली यूजुअल फॉर्म में लिखे हो। जैसे आपने 4 लिखा है, 25 लिखा है, 36 आपने लिखा है और 125 लिखा है एंड ग्रेटर नंबर। दैट द नंबर यू हैव रिटन, एक्चुअली दिस इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ द नंबर। लेकिन एक ऐसा तरीका होता है जहां पर इस नंबर को यूजुअल से आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आज हम इस चैप्टर में उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सवाल होता है कि कैसे करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, ये फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा किया जाता है और इसके बारे में हम आपको बहुत ही डिस्क्रिप्टिव बता रहे हैं। लेकिन अगर आप ये बात करो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता क्या है, तो किसी भी नंबर a को यदि हम b टू द पावर n में कन्वर्ट करते हैं तो ये b टू द पावर n, दिस फॉर्म इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ a। राइटिंग ए नंबर a in the form of b to the power n, this is known as exponential form of a. For example, a 4 can be written easily by 2 square. How I will discuss later in this chapter. 25 can easily be written as 5 cube because एक छोटा सा बात मैं बता रहा हूं, बड़ी आसानी से समझ जाओगे। ये प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा होता है, क्योंकि ये जो फॉर्म लिखना है 4 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो आप जानते हो कि इसमें फैक्टराइजेशन करने में हमें क्या प्राप्त होता है। तो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो डिफिनीशन है कि इफ मल्टीप्लाई n टाइम्स देन इट हैज बीन रिटेन एज a टू द पावर n। अगर हम a को, ये कोई पॉजिटिव नंबर है और इसको हम लगातार एंड नॉन जीरो नंबर है, अगर जीरो होता ना तो जीरो को आप जानते हो कि एक भी नंबर अगर जीरो हो जाए, जीरो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। इसीलिए अब यहां पर a क्या है तो नॉन जीरो नंबर है। एंड व्हेन यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई a with a with a with a, दैट व्हाट विल बी। अब यहां पर ये मल्टीप्लाई हम कितना टाइम्स कर रहे हैं, तो सपोज दैट ये जो मल्टीप्लिकेशन है आप m टाइम्स कर रहे हो। कितनी बार कर रहे हो, m टाइम्स कर रहे हो। तो what will be its result? Actually a to the power n, and this is known as exponential form. अब यहां पर बिल्कुल यही डिफिनेशन का हमने इस्तेमाल किया है और यहां पर 4 can be easily be expressed as 2 into 2. So it can be written as 2 square, क्योंकि 2 बार हमने किया है इसको मल्टीप्लाई, तो 2 square। अगर 3 टाइम्स होता तो 2 into 2 into 2, then it can be written easily as 2 cube। अगर इसको हम 4 बार मल्टीप्लाई करते तो if you multiply 4 times then it can be written as 2 to the power 4 और raised to the power 4। दो ढंगों से इसको करते हैं, 2 to the power 4 और 2 raised to the power 4। Similarly you can just write that 36 can be written as, अगर हम सीधे फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो it can be written as 6 into 6, so it can be written as 6 square, and this is called exponential form of 36. Similarly 125 can be written as 5 into 5 into 5, and this is why
in exponential form, it can easily be written as 5 raised to the power 3. Error is human. अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये 25 जो है ये 5 क्यूब नहीं होता, थोड़ा सा ध्यान देना। ये 5 स्क्वायर होता है, because here you know very well that 25 can be written as 5 into 5 and it can easily be written as 5 into 5 is equal to 5 square. So ये फैक्टराइजेशन आप आसानी से करोगे, बेहतर ढंग से करोगे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो इसके डिफिनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ये बिल्कुल ये समझ लो कि ऑन मल्टीप्लाइंग ए, नंबर ए, अगर ए को हम कितनी बार कर रहे हैं तो n टाइम्स। अगर ये n टाइम्स हो रहा है तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? एक्चुअली इसका प्रोडक्ट हो जाएगा a टू द पावर n, और इसको बड़ी आसानी से आप इसके फॉर्म में समझ सकते हो। a is multiplied by a is multiplied by a how many times? n times, then it can be written as a to the power n। 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से कितनी बार, अगर n टाइम्स अगर कर रहे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 to the power n। अगर हम 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितनी बार? 20 टाइम्स। अगर 20 टाइम्स कर रहे हैं तो 10 to the power 20 and so on, it can easily be written as। अब यहां पर ये सवाल होता है कि ये जो नंबर कन्वर्ट हो रहा है, इस नंबर में अगर आप इसका एनालिसिस करो 10 to the power 20 और रेज टू द पावर 20, अब यहां पर ये 10 क्या है और 20 क्या है? अगर इस दोनों को पूछो भैया 10 तुम कौन हो, तो ये कहेगा आई एम बेस। यस, ये बेस है। अगर a टू द पावर n लिखते हो तो here a इज बेस, और ये 20 क्या है? तुम कौन हो? तो ये है पावर। ये क्या कहलाता है? पावर। यस, पावर। और एक्सपोनेंट और रेडिकल और इंडेक्स, ये 4 नाम आप बिल्कुल याद कर लो। पावर, एक्सपोनेंट, रेडिकल एंड इंडेक्स, ये 4 अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए 10 टू द पावर 20 में पावर कितना है तो 20, बेस कितना है तो 10। इसी तरह से 2 टू द पावर n में राइट पावर, पावर इज n, बेस इज 2। इसी तरह से अगर कहीं पर 5 टू द पावर क्यूब लिखा हुआ है तो इसमें बेस कितना है तो बेस है 5, पावर कितना है तो पावर इज 3। तो पावर यहां पर बेस और पावर ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को जानना कि हम एक्सपोनेंट्स के अलग अलग ऑपरेशंस कितना बेहतर ढंगों से कर सकते हैं। अब यहां पर 2 टू द पावर क्यूब में, अब यहां पर आपसे अगर कोई बेस पूछे तो बेस कितना है 2, एंड पावर और एक्सपोनेंट और इंडेक्स अगर आपसे पूछ रहा है तो क्या बताओगे 3। अब यहां पर मैं बता रहा हूं कि अगर ये चेंज हो जाए, इफ यू हैव जस्ट रिवर्स इट, अगर आपको बोलने में आप मिस्टेक कर बैठे, अगर बेस को ही आपने 3 और पावर को आप 2 कह बैठे तो इसका मतलब बदल जाएगा बॉस। अब यहां पर इस दोनों का अलग अलग, दे हैव द डिफरेंट मीनिंग्स। जब आप 2 टू द पावर क्यूब लिखते हो तो इसका मतलब होता है 2 into 2 into 2, और इसका मतलब हो गया 8 बाय द डिफिनीशन। इफ यू राइट डाउन 3 स्क्वायर, इट मींस 3 into 3 एंड इट इज इक्वल टू 9। सो बेस और पावर, ये 2 बातें आपको समझना है और इसके बाद में जानना है, इसमें गलती नहीं करना। सिमिलरली अगर आप देखो कि a अपॉन b टू द पावर m, अगर किसी ये रेशनल का जब पावर होता है तो इसका क्या मतलब होता है? एक्चुअली इट्स मीन्स a अपॉन b इंटू a अपॉन b इंटू a अपॉन b, हाउ मेनी टाइम्स? तो अभी आपने पढ़ा कि ये कितना टाइम्स होगा m टाइम्स, एक्चुअली m टाइम्स होगा। अब कहोगे कि एग्जाम यहां पर बेस क्या हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा a अपॉन b और पावर कौन सा हो जाएगा m। तो अगर एग्जाम्पल हम यहां पर देखें
यहाँ पर क्यूब है 1/2 रेज टू द पावर 3। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स बिकॉज पावर इज 3। और इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करना है तो फिर न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा 1/8। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखो 3/2 टू द पावर 4, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स यू हैव जस्ट मल्टीप्लाई। अगर इसको 4 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अब 3 को तुम मल्टीप्लाई करो कितना बार 4 टाइम्स। अगर 4 टाइम्स करते हो तो क्या हो जाएगा 81। और इसी तरह से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है 2 को 4 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 16। तो फाइनली आंसर क्या आया 81/16। अब यहां पर 2 तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। कुछ क्वेश्चन में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन के फॉर्म में दे देगा, उसको कन्वर्ट करना है यूजुअल फॉर्म में। अगर कुछ क्वेश्चन में यूजुअल फॉर्म में देगा और उसको तुम्हें क्या लिखना है पावर में। और इसको करने के लिए यू हैव टू जस्ट डू प्राइम फैक्टराइजेशन। हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करते रहोगे और आपको निकालना है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर आपको दे दिया कोई डाटा दे दिया 40 आपको दे रहा है और 40 को कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का प्रयास करो, तो 40 को हम जानते हैं कि 2, इसको सबसे पहले क्या करना है, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन। कुछ बुक्स में इसको आपको नीचे तक करना है 1 तक करना है, तो चलिए यहाँ तक हमने कर दिया फैक्टराइज। अब इस फैक्टराइज को आपको लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 और इसका मतलब क्या होगा 2 टू द पावर क्यूब इंटू 5। एक्चुअली दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह से अगर कोई निगेटिव नंबर्स है तो उसमें भी बिल्कुल इसी अंदाज में आपको करना है। अगर -a टू द पावर n है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है -a इंटू -a इंटू -a। हाउ मेनी टाइम्स एक्चुअली n टाइम्स इसको करना है। जैसे -2 टू द पावर 3, इसका मतलब हो गया -2 इंटू -2 इंटू -2 एंड व्हाट इज मीनिंग -8। क्योंकि यहां पर थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना है। अगर निगेटिव साइन को हम ओड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है निगेटिव ही होगा, लेकिन अगर उसे पॉजिटिव से इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव होने वाला है। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में -2 टू द पावर अगर 4 होता तो क्या होता -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। एक्चुअली minus has been multiplied 4 times, even number of times. This is why final result must be 16, not -16. उम्मीद है ये इंट्रोडक्शन आपको पसंद आया होगा और अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। तो आप एंजॉय कीजिए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको बेहतर लगा ही होगा तो निश्चित रूप से आप दूसरे को मोटिवेट कीजिए, वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कहीं पर आपको अगर थोड़ा सा भी संदेह है तो आप मेरे पर्सनल नंबर 9709605110 पर आप कंसल्ट कर सकते हैं और अपना सुझाव या सजेशन आप दे सकते हैं। थैंक्स, कीप वॉचिंग।